हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स से गैंग, फ्लक्स एंड स्लैग को समझेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड टाइप्स ऑफ ओर्स लिया था और आज हम गैंग, फ्लक्स एंड स्लैग लेंगे। व्हाट इज़ गैंग? गैंग भी बोल सकते हैं, गैंग्यू भी बोल सकते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैंग्यू? इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये इम्प्योरिटीज़ है जो ओर के साथ अटैच रहती है। ये सैंड भी हो सकती है, मड भी हो सकती है, या कोई दूसरा कंपोनेंट भी हो सकता है। और गैंग्यू का दूसरा नाम मैट्रिक्स है। तो इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग्यू भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हियर इज द डेफिनेशन: द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर such as sand, mud and other components are known as gangue. It is also termed as matrix. Example: the impurities such as iron sulfide, sand, mud, sulfur, etc. are present in copper pyrites CuFeS2. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉपर पाइराइट इज द ओर ऑफ कॉपर। तो कॉपर, यहाँ पे आप देखिए कॉपर के साथ आयरन भी है, सल्फाइड भी है। तो जो कॉपर के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और सैंड है, मड है, जो भी है वो सब इम्प्योरिटीज़ हैं, मैट्रिक्स है, गैंग्यू है। गैंग्यू 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। गैंग्यू में भी एसिडिक सच एज सिलिका और बेसिक सच एज फेरस ऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज फ्लक्स। Any chemical substance used to remove impurities of metal is called flux. कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हम गैंग्यू को हटाने के लिए ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए ऐड करते हैं, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। और इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स एंड न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का फ्लक्स हो सकता है, और एसिडिक फ्लक्स को हमेशा बेसिक इम्प्योरिटीज़ के साथ यूज़ किया जाता है। इट वर्क्स ऑन बेसिक इम्प्योरिटीज़। देन बेसिक फ्लक्स, ये कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उससे बनता है बेसिक फ्लक्स, और इसको कोई भी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट वर्क्स ऑन एसिडिक इम्प्योरिटीज़। एंड लास्ट इज़ द न्यूट्रल फ्लक्स, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्रेफाइट, बोन ऐश। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लक्स। देन व्हाट इज स्लैग? द फ्यूजिबल कंपाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद गैंग प्रेजेंट इन द ओर ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, मे बी रोस्टिंग, मे बी कैल्सिनेशन, इज नोन एज स्लैग। जब इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए उसमें फ्लक्स ऐड किया जाता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फ्यूजिबल कंपाउंड बनता है, इजीली रिमूव होने वाला कंपाउंड बनता है, उसी को स्लैग कहते हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये फ्यूजिबल कंपाउंड बन जाता है और इसको एंड में रिमूव कर लिया जाता है, और ये बेसिकली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो दिस इज स्लैग। देन हम आगे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गैंग, फ्लक्स और स्लैग के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में देखिए SiO2 सिलिका एसिडिक फ्लक्स है। हमने अभी पीछे देखा था कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक फ्लक्स होते हैं, जैसे SiO2, P2O5। तो एसिडिक फ्लक्स हमें इट वर्क्स विद द बेसिक इम्प्योरिटी, बेसिक गैंग्यू। तो कैल्शियम ऑक्साइड हियर इज द बेसिक गैंग्यू। तो एसिडिक फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज़ आपस में कंबाइंड होकर स्लैग बनाएंगे कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट एक फ्यूजिबल कंपाउंड है। फ्यूजिबल कंपाउंड से मतलब है कि इनको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, और ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़, आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में चेंज किया गया है। फ्लक्स आपका बेसिक है और गैंग्यू एसिडिक है। तो यहाँ पे सिलिका एसिडिक इम्प्योरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फ्यूजिबल कंपाउंड बन गया है, स्लैग बन गया है, कैल्शियम सिलिकेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो मेटलर्जी होती है उसमें ओर्स से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पे
एसिड वहाँ पे गैंग को रिमूव करने के लिए फ्लक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये तीनों टर्म्स ही इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, गैंग, मैट्रिक्स एंड स्लैग। इसी ऑर्डर में हम आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है कॉपर पायराइट से, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट, तो यहाँ पे आप देखिए पीछे अपन ने एग्जांपल देखा था, कॉपर पायराइट इज CuFeS2। उसमें कॉपर के अलावा आयरन भी है, सल्फाइड भी है। तो जैसे आयरन की इम्प्योरिटी है उसको कैसे रिमूव करेंगे, दिस इज आयरन ऑक्साइड, दिस इज इम्प्योरिटी गैंग मैट्रिक्स। इसको रिमूव करने के लिए जो फ्लक्स यूज़ किया जाएगा, एसिडिक फ्लक्स सिलिका यूज़ किया जाएगा एंड ये दोनों कंबाइन होके आयरन सिलिकेट बना लेंगे एंड आयरन सिलिकेट इज़ अ फ्यूजिबल कंपाउंड, दिस इज़ अ स्लैग एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब भी कॉपर पायराइट से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो आयरन की इम्प्योरिटी को सिलिका यूज़ करते हुए रिमूव किया जाता है एंड फाइनली लास्ट में हमको कॉपर मिल जाता है। तो इन तीनों टर्म्स के बीच में वो बेसिक सा डिफरेंस है, इसको हमें याद रखना है कि गैंग इज़ द इम्प्योरिटी एंड गैंग को रिमूव करने के लिए फ्लक्स ऐड किया जाता है एंड गैंग और फ्लक्स आपस में कंबाइन होके एक फ्यूजिबल कंपाउंड बनाते हैं, एक वेस्ट मटेरियल बनाते हैं जिसको स्लैग कहते हैं। और गैंग को मैट्रिक्स भी कहते हैं एंड गैंग को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इट इज़ अ impurity. So this is all about gangue, flux and slag. Thank you.